तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेपर फोल्डिंग। इस टॉपिक पर पहले भी हमारे कई सारे एपिसोड्स बने हुए हैं। आशा है आपने उन एपिसोड्स को देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस, a piece of paper is folded and punched as shown in the question figures on the left side, and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when opened or unfolded. Indicate your answer by darkening the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते समय हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहले भी एपिसोड्स में हमने बताया है वो कि पहला, वो फोल्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में वो फोल्ड हो रहा है हमें हमेशा उसके अपोजिट में अनफोल्ड करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में वो फोल्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको अनफोल्ड करेंगे, और पंच या कट मार्क के लोकेशंस और उसके अनफोल्ड होने के बाद उससे बनने वाली उभरने वाली आकृति पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इससे हमें आंसर फिगर को खोजने में आसानी होगी। ठीक है, ये जो आंसर्स दिए होते हैं राइट साइड में, ये आंसर फिगर्स हैं। इसके नीचे लिखा होगा A, B, C एंड T। अगर मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था और इसका आंसर ये B है, तो हम क्या करेंगे, OMR शीट में जाएंगे और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के सामने जिस सर्कल में या बॉक्स में B लिखा हुआ उसे हम डार्क कर देंगे। आंसर करने का यही प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया, इस पेपर शीट को पहले नीचे की ओर फोल्ड किया गया। जब नीचे की ओर फोल्ड किया तो ये हाफ हो गया। अब इस हाफ को फिर से क्या किया, राइट की ओर फोल्ड कर दिया तो ये क्वार्टर हो गया। अब इस क्वार्टर में ये रहा वो क्वार्टर, इस क्वार्टर में से इतना हिस्सा काट लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि अब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर फिगर वैसा होगा। अनफोल्ड करने के बाद हमें इनमें से कौन सा फिगर मिलेगा। जब हम इस पेपर शीट को पूरा अनफोल्ड कर चुके होंगे तो उस पेपर शीट में इनमें से कोई एक आकृति उभरेगी। वो आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो चलो हम अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे लास्ट में हमने राइट की ओर फोल्ड किया था, ये देखो जहाँ मेरी उंगली है। तो अब हम अनफोल्ड किधर करेंगे, क्या बतलाया हुआ है, लेफ्ट की ओर। तो अब इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट की ओर अनफोल्ड करते हैं। तो ऐसा ही एक इस कॉर्नर में भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसी ही एक आकृति इस कॉर्नर में भी बनेगी। अब हमारा आधा हिस्सा हमें मिल गया पेपर का। ठीक है, यानी कि ये हाफ हमें मिल गया और उस हाफ में ये 2 ऐसी आकृति, एक इस जगह और एक इस जगह बनी होगी। अब इसको हम अनफोल्ड किधर करेंगे। अब ये देखो हमने किधर फोल्ड किया था, नीचे की ओर, तो अनफोल्ड किधर करेंगे, ऊपर की ओर। अब जब ऊपर की ओर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये आकृति एक यहाँ बन जाएगी, और यहाँ जो बनी थी आकृति वो यहाँ भी बन जाएगी। तो ये ऐसी आकृतियों की संख्या उसमें क्या होगी, 4। एक यहाँ ठीक इसके अपोजिट, एक यहाँ ठीक इसके अपोजिट। अब ऐसी आकृति हमें खोजनी है कहाँ, अपने आंसर फिगर में। ठीक है, अब चलते हैं। ये देखो ये नहीं हुआ, इसमें 2 ही ऐसी आकृति है। होने कितने चाहिए थे, 4। एक यहाँ भी होने चाहिए थे, एक यहाँ भी होने चाहिए थे। छांट दो एक हो। इसमें तो दूसरे तरह की आकृति बन गई, हमें तो चाहिए ऐसी वाली। बन क्या रहा है, ये स्टार जैसा शेप। हटाओ इसको, बी भी हमने छांट दिया। डी में ऐसी कितनी सारी आकृतियां बन गई है, बनने कितने चाहिए थे, 4, तो डी भी छट गया। सी में ये 4 है, ये देखो एक, ये रहा एक। इसको जब हमने अनफोल्ड किया था ये लेफ्ट की ओर तो बन गया ये। अब इसको हमने ऊपर की ओर अनफोल्ड किया तो ये और ये बन गया था। ठीक है, तो ये 4 आकृतियां हमारे अनफोल्डेड शीट में
दिखेंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पेपर शीट को पहले ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। ठीक है, अब उस आधे हिस्से को जब फोल्ड किया तो ये पेपर क्या रह गया? आधा। अब इस आधे हिस्से को फिर लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया, अब बन गया क्वार्टर। अगले में फिर क्या किया उसने? उस लेफ्ट को भी और ऊपर की ओर, ये देखो डायगोनली इसको फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद ये 3 पंच लगा दिए, 1 2 और 3। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस मुड़े हुए हिस्से को, इस फोल्डेड हिस्से को जो हम पूरी तरह से अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर हमें मिलेगा, वो पेपर शीट कैसा दिखेगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम शुरू करते हैं अनफोल्ड करना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा हुआ है कि लास्ट जिधर फोल्ड किया गया तो पहला अनफोल्ड उधर होगा। तो लास्ट किधर? ये ऊपर की ओर फोल्ड किया गया, ये देखो ऊपर की ओर। अब इसको हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे। तो ये 3 डॉट्स बने थे, जब ये क्वार्टर हिस्सा ये अनफोल्ड करेंगे तो क्वार्टर हिस्सा मिलेगा। तो उसमें कितने डॉट्स बन चुके होंगे? 3 ऊपर और ये 3 इसका इमेज यहाँ नीचे बन जाएगा, तो 6। कितने बन चुके होंगे? 6। अब इसी क्वार्टर हिस्से को जिसमें अब 6 डॉट्स हैं इधर करेंगे तो ऐसा ही 6 यहाँ भी बन जाएगा, तो 6 6 12। और जब इस 12 वाले हाफ को हम अनफोल्ड नीचे की ओर करेंगे, ये देखो यहाँ ऊपर की ओर किया था, अब नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 24। अब 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे और 6 यहाँ होंगे, टोटल 24 होंगे। अब ये देखो इसमें एक चीज तुम गौर करो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 24 किस में है या किस में नहीं है। तो जिसमें नहीं है पहले उसको छाट देते हैं। ये देखो बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो बी और डी को तो छाट ही लो, बी और डी छट गए। अब ये 24 डॉट्स हमें ए और सी में मिलते हैं। अब हमें देखना है कि ये डॉट्स कैसे बने होंगे। ठीक है, क्या ए और सी के डॉट्स तुम्हें एक जैसे दिखते हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहे। क्यों? ये देखो यहां पर अगर आता है तो ये कितना? 2 बनता है, यहां पर आता है तो कितना बनता है? 3। अब सच्चाई क्या है? बनने कितने चाहिए थे? ये 2 बनने चाहिए थे या ये 3 बनने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं, 2 तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए थे, इसलिए ये देखो इसके नीचे जब आएगा तो ये 2 होगा। ठीक है, और ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो 3 3, और फिर इसका मिरर इमेज सोच लो, ये हो जाएगा 3 3। तो मिरर इमेज ऐसे नहीं बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे होगा, जबकि ये सेम डायरेक्शन में, जैसा ये है वैसा ही ये भी है। तो ये मिरर इमेज कहाँ बना? जबकि यहाँ बनना, जब हम अनफोल्डिंग करते हैं, याद रखना ये भी पॉइंट, जब भी हम फोल्डिंग वाला क्वेश्चन करेंगे तो अनफोल्ड करने पर मिरर इमेज बनता है। फोल्डेड हिस्से का क्या बनता है? मिरर इमेज बनता है। और मिरर इमेज क्या कैसा बनेगा? आपने मिरर इमेज वाला सेक्शन पढ़ा होगा। तो ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये नहीं रहेगा, ये इसके अपोजिट जाएगा। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। और वो हमें कहाँ मिल रहा है? फिगर नंबर सी में। तो हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर सी। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पेपर को पहले ये देखो डायगोनली ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। अब फिर उसको क्या किया गया? ये देखो लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया गया, और लेफ्ट की ओर फोल्ड करने के बाद यहाँ इस पोजीशन पर देखो एक पंच लगा, एक कट लगाया गया, ये रहा। ठीक है, तो अब हम अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। जब इसको लेफ्ट की ओर किया गया था तो अब हम किधर करेंगे? इधर की ओर, यानी कि इसको हम किधर अनफोल्ड करेंगे? इधर की ओर। और इसका, इस कट का यहाँ पर मिरर इमेज बनेगा, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ऊपर की ओर इधर फोल्ड किया गया था तो हम किधर अनफोल्ड करेंगे? नीचे की ओर। तो इन दोनों का एक यहाँ बना और अनफोल्ड करने पर एक यहाँ बना, तो इन दोनों का अब मिरर इमेज इसका यहाँ और यहाँ जो बना होगा उसका यहाँ। यानी कि हमारे आंसर फिगर में ये चार आकृतियां हमें मिलेंगी, एक यहाँ, एक यहाँ,
एक यहाँ और एक यहाँ। ये देखो ये चारों चार साइड्स के सेंटर में है, ये भी सेंटर में, ये सेंटर के सामने है, तो यहाँ भी इस साइड के सेंटर में यहाँ पर बनेगा, यहाँ भी इस साइड के सेंटर में यहाँ पर बनेगा, और यहाँ भी इस साइड के सेंटर में यहाँ पर बनेगा। ये चार आकृतियाँ बनेंगी। अब देखो इसमें 6 हैं, आंसर फिगर में आते हैं, इसमें 6 है, तो ए को छांट लो। बी में भी 4 है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। तो अब डी की आकृति देखो ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है। ये कट कैसा है और ये कट कैसा है, ये नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा कि एक साइड में, एक साइड के सामने एक ही ये कट होना चाहिए, इसमें 2 है। जिस भी साइड की ओर देखो 2, इस साइड की ओर देखो 2, ऊपर वाले की ओर 2, लेफ्ट वाले की ओर 2, राइट वाले की ओर 2, बॉटम वाले की ओर 2, सब में 2 है। इसमें भी यही कहानी है। ये देखो 2 आकृतियां हैं, एक साइड की ओर बनेगा क्या, एक एक, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और वो आकृति हमें कहाँ बनती दिख रही है, फिगर नंबर सी में। तो ए हमारा छट गया, बी भी इसी आधार पर छट गया, 2-2 बन रही हैं, डी भी इसी आधार पर छट गया, 2-2 आकृतियां बन रही हैं। सी में हर साइड के सामने एक एक आकृति बन रही है। हमारा आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये देखो, इस पीस ऑफ पेपर को सबसे पहले नीचे की ओर फोल्ड किया गया। अब इस हाफ पार्ट को इसने क्या किया, फिर लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया, और लेफ्ट की ओर फोल्ड करने के बाद यहाँ और यहाँ, ये देखो यहाँ और यहाँ 2 कट लगा दिया। अब हम जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक कट यहाँ होगा और एक कट यहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 4 कट, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 इसमें थे, 4। अब जब हम इसको हम अनफोल्ड करेंगे ऊपर की ओर, चूंकि हमने यहाँ किया था नीचे की ओर, तो अब अनफोल्ड करेंगे ऊपर की ओर, तो ये देखो ये 2 साइड और यहाँ भी 2 साइड बनेंगे, तो ये 4 साइड यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। एक स्क्वायर जैसा दिखेगा या पैरेललोग्राम जैसा छोटा सा। यहाँ भी क्या होगा, ये देखो यहाँ इसको अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पर बना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो बीच में 2 पैरेललोग्राम्स बन गए, राइट। और ऊपर वाले आर्म पर और नीचे वाले आर्म पर ये 2 कट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि ऊपर और नीचे वाले आर्म पर 2-2 कट, बीच में एक पैरेललोग्राम। ऐसा किस फिगर में हमें मिलेगा, अब ये हमें देखना है। ये ऊपर और नीचे 2-2 कट होना चाहिए था और बीच में 2 पैरेललोग्राम। ये देखो एक एक कट है और एक ही पैरेललोग्राम है। बी को छांट दो, एक ही पैरेललोग्राम है। सी को भी छांट दो। इसमें 2 पैरेललोग्राम तो हैं, एक तो पहले ये सेंटर में नहीं है, दूसरा कि ऊपर में 2 कट नहीं है, एक एक कट है, ठीक है। तो डी भी छट गया। अब वो कंडीशंस हमारा कहाँ पूरा होता है, ए में। नीचे में देखो इस साइड पर 2 कट, 1 2, 1 2। ऊपर में भी होना था 1 और 2, यहाँ ऊपर में भी है 1 और 2, और यहाँ एक पैरेललोग्राम बन रहा था, यहाँ एक पैरेललोग्राम बन रहा था, ये रहा 1 और ये रहा 1। तो हमारे सारे कंडीशंस को कौन फिगर पूरा करता है, ए, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ए। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने अपने दिमाग का एक्सरसाइज किया होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ दिमाग दौड़ाया होगा। इसी तरह से आप क्लासेस देखते रहिए, सुनते और समझते रहिए, सीखते रहिए। ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आप सफल होंगे। और इसके साथ ही आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ आना है, बस 1% आपने देखा है, अभी बहुत कुछ आना है, साल भर आना है। 2021-22 की पूरी तैयारी मेंटल एबिलिटी की, तो यहाँ पर आप इतना पढ़ लोगे उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना मटेरियल हम देने जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।